भाइयों और बहनों, जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान धन्वंतरी। कार्तिक मास की अंधकारमय रात्रियों में जब अमावस्या नजदीक आती है, तब पूरे भारतवर्ष में एक पवित्र उत्सव मनाया जाता है, दीपावली का पर्व। परंतु इस महापर्व की शुरुआत होती है धनतेरस से। ये दिन केवल धन प्राप्ति का दिन नहीं, ये आरोग्य, दीर्घायु और आत्मिक प्रकाश का दिन है। ये हमें सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य और सत्कर्म है। बहुत बहुत प्राचीन काल में जब देवता और असुर दोनों अमरत्व की खोज में थे, तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से ये निश्चय हुआ कि समुद्र मंथन किया जाए। एक और थे देवता जिनके नेता इंद्र थे, और दूसरी ओर असुर जिनके मुखिया बलि और रावण के पूर्वज कालनेमी जैसे बलशाली राक्षस। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया जाए और शेषनाग वासुकी को रस्सी बनाया जाए। दोनों पक्षों ने मंथन प्रारंभ किया। समुद्र गरज उठा, जल तरंगें ऊंची उठीं, स्वर्ग और पाताल कांपने लगे। सबसे पहले समुद्र से निकला हलाहल वैश, इतना प्रचंड कि उसकी आभा से समस्त सृष्टि कांप उठी। देव और असुर दोनों भयभीत हो गए। तब समस्त प्राणियों की रक्षा हेतु भगवान महादेव प्रकट हुए। उन्होंने वो विष अपने कंठ में धारण किया और तभी उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ शिव कहलाए। विष शांत हुआ, मंथन जारी रहा। कुछ समय बाद जब समुद्र पुनः मंथन करने लगा, तो एक दिव्य प्रकाश फैल गया। अचानक समुद्र से एक तेजोमय पुरुष प्रकट हुए। चमकते सुनहरे वस्त्र, 4 भुजाएं, एक हाथ में अमृत कलश, दूसरे में शंख, तीसरे में जड़ी बूटियों का पात्र और चौथे में चक्र। देवताओं ने एक स्वर में पुकारा, जय भगवान धन्वंतरी। यही थे भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद और चिकित्सा के जनक बने। उन्होंने समस्त प्राणियों को सिखाया कि स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। उनके अवतरण के दिन को ही कहा गया धनतेरस। और मंथन जारी रहा। तभी एक और दिव्य तेज प्रकट हुआ। वो थी माता महालक्ष्मी, हाथों में कमल लिए, सफेद वस्त्र धारण किए, देवताओं के बीच से शांत मुस्कान के साथ प्रकट हुईं। समुद्र के तरंगों में सुनहरी आभा फैल गई। देवता और असुर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। माता ने कहा, जहां सच्चा परिश्रम, सत्य और भक्ति है, वहीं मैं निवास करती हूं। धनतेरस का ये दिन इसलिए लक्ष्मी पूजन के लिए भी पवित्र माना गया। अब सुनिए वो कथा जो हर घर में दीपदान की परंपरा का कारण बनी। प्राचीन काल में हेमराज नामक राजा हुआ करते थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, राजा और रानी धर्मपरायण थे। कई वर्षों तक उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। दोनों ने कठोर तपस्या की, भगवान शिव और पार्वती की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, हे राजन, तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, परंतु उसका भाग्य अल्पायु होगा। उसकी आयु केवल 4 दिन की है। राजा और रानी चौंक गए, परंतु वे बोले, माता, 4 दिन भी ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, हम उसे स्नेह से पालेंगे। समय बीता, बालक का जन्म हुआ। राजमहल में उत्सव मनाया गया, पर भीतर कहीं भय का साया था। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन का सूरज उदित हुआ, वही दिन जब बालक के मृत्यु का समय निश्चित था। रानी ने बालक को स्नान कराया, उसके माथे पर चंदन लगाया, स्वर्ण के पलंग पर सुलाया और पूरे महल को दीपों से जगमगा दिया। उसने आंगन में चांदी के दीप जलाए, सुगंधित तेल से हर कोने को महकाया। स्वर्ण, रत्न, गहनों और दानों का ढेर लगाया, ताकि यमराज की दृष्टि वहीं अटक जाए, उसके पुत्र पर न पड़े। वो बालक शांत निद्रा में सो गया। राजा बाहर मंदिर में मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे और रानी पुत्र को गोद में लेकर आंखों से आंसू बहा रही थी। मध्यरात्रि का समय हुआ। आकाश में बादल छाए, ठंडी हवा चली और फिर यमराज अपने काले भैंसे पर प्रकट हुए। उनकी आंखें तेजस्वी थीं, हाथ में दंड और जंजीरें। पर जैसे ही उन्होंने राजमहल की ओर देखा, चारों ओर से दीपों की सुनहरी रोशनी झिलमिलाने लगी। तेल की सुगंध और भक्ति का वातावरण छा गया।
उन्होंने देखा एक माँ अपने पुत्र को गोद में लिए बैठी है। उसकी आंखों में भय नहीं, भक्ति है। यमराज कुछ क्षण ठिठक गए। उन्होंने अपने दूतों से कहा, देखो ये भक्ति के ज्योति कितनी प्रबल है। आज ये दीपक मेरे कर्तव्य से भी अधिक शक्तिशाली है। मैं इस बालक का प्राण नहीं लूंगा। यमराज ने रानी के आंसुओं को देखा और बोले, भक्ति और प्रेम के आगे मृत्यु भी झुक जाती है। और वे वहां से लौट गए। बालक की मृत्यु टल गई। वो बढ़ा, युवावस्था में पहुंचा, बुद्धिमान, न्यायप्रिय और प्रसिद्ध राजा बना। लोग उसे धनत राजा कहने लगे। तब से ये परंपरा चली कि धनतेरस की रात लोग घर के द्वार पर दीप जलाते हैं, यमराज को दीप अर्पित करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हे यमदेव, हमारे घर में दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख का वास रहे। ये ज्योति हमारे जीवन से अंधकार को मिटा दे। इसीलिए धनतेरस की रात को यमदीप दान करना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन लोग नए बर्तन, सोना, चांदी, झाड़ू या तिजोरी खरीदते हैं। ये परंपरा केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक प्रतीक है। झाड़ू दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक, बर्तन या सोना शुद्धता और नव आरंभ का प्रतीक, दीपक ज्ञान और जीवन के प्रकाश का प्रतीक। संध्या के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीप जलाएं और ये मंत्र जपें, ओम धन्वंतरये नमः, ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। भाइयों और बहनों, धनतेरस हमें यह सिखाता है कि धन का अर्थ केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि शरीर का स्वास्थ्य, मन की शांति और कर्म की पवित्रता है। जहां प्रेम है वहीं लक्ष्मी है, जहां सेवा है वहीं धन्वंतरी है, जहां दीपक जलता है वहीं जीवन का प्रकाश है। इसलिए इस दिन केवल वस्तुएं न खरीदें, अपनी आत्मा में भी सद्भावना और कृतज्ञता का दीप जलाएं। दीप ज्योति परमं ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हर्तु मे पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान धन्वंतरी। सभी को शुभ धनतेरस।